अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ पेशावर के चार सद्दा की बहुत ही मशहूर दम पुख्त की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में इतनी मज़े की है कि आपका बार बार बनाने को दिल चाहेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जूसी और मुलायम हमारी ये रेसिपी बनी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 kg गोश्त है, तो ये आपने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और इसमें आपने चर्बी ज़रूर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर एक पाव चर्बी है और 3 पाव गोश्त है और इसको मैंने अच्छी तरह 3 बार वॉश कर लिया है। अब इसको डालेंगे एक पतीली में। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी और बहुत आसान होगी ये। तो इसमें ज़ीरा डाल दीजिए, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए हाफ़ टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत, थोड़ा सा कम है ये हाफ़ टेबल स्पून से। और क्रश चिली डालेंगे इसमें हम, चिली फ्लेक्स, ये हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है। और कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास लेमन बड़े हैं तो एक ही डाल दीजिए, वरना 2 डाल दीजिएगा। तो ये मेरे पास जो है फ्रीज़ हुआ हुआ लेमन जूस था, ये मैंने डाल दिया। तो ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, ताकि मसाला जो है तमाम बोटियों पर अच्छी तरीके से लग जाए। इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने एक प्याज लेनी है बड़े साइज़ की और इसको इस तरीके से मोटा मोटा काट लेना है। इसमें आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, 4 पीस भी बना के डाल सकते हैं, ये सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी पे है, जैसा आपका दिल करे काट ले। मुझे इस तरह की पसंद है इसलिए मैंने इस तरीके की यूज़ की है। उसके बाद आपने आलू लेने हैं 3 अदद, उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। ये मैंने इसमें डाल दिए, दरमियाने साइज़ के आलू हैं ये। उसके बाद आपने अदरक लेना है, तो 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और उसके इस तरीके से 3-4 पीस बना के और सारे में रख दीजिए। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद अदरक लहसुन यूज़ करेंगे, लहसुन के भी 4 जवे हैं, उनको भी मैंने कट कर दिया, ये इसमें डाल देंगे। अब टमाटर ले लेंगे, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं इस तरीके के, तो ये इसमें डाल देंगे। 2 पीस बना दिए मैंने, टमाटरों के बीच से कट कर दिया है इसको। तो देखें ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद आपने लेना है आटा लेके आपने पतीली के साइडों पे लगाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें इसे कवर करना है, कहीं से भी इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आटे से आपने इसे हर तरफ से कवर कर देना है और उसके बाद ढक्कन लगा के इसको चूल्हे पे हम रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, लो फ्लेम पर। 3 से 4 घंटे में ये खुद ही पक के तैयार हो जाता है। तो 4 घंटे हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ पर देखें मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, इसने अपना ही पानी गोश्त ने छोड़ा है। चेक कर लेते हैं गोश्त गला है या नहीं गला है। तो अभी ये बहुत गर्म है, फिर भी मैं चले आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल आराम से टूट रहा है, बहुत अच्छी तरह गल चुका है। तो इसका पानी खुश्क कर लीजिए। तो ये मैंने खुश्क कर लिया। तो ये देखिए ज़रा मज़ेदार सा हमारा यमी सा दम पुख्त बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत मज़ेदार है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।